फ्रेंड, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे कमेंट्स आए कि जिन्हें क्यों कर रही है, जिनवानी क्यों कर रही है, तेरे को क्या जरूरत। पर एक होता है ना कि जब फैमिली कर रही है तो पूरी फैमिली लग जाएगी। दो बेटी हैं, वीडियोस बनवा रहे हो, बेटियों से वीडियोस बनवा रहे हो। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। जब वो अपने फैमिली फंक्शन में जाती थी या अपने बर्थडे पार्टीज में जाती थी देन उसको बच्चे टीज करते थे एंड बोलते थे क्यों बना रही हो अपनी वीडियोस, क्या जरूरत है तुम्हें वीडियोस बनाने की। एंड पढ़ाई से तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल कहते हैं ना पढ़ाई खत्म ही हो जाएगी। एक दिन मुझे अच्छे से याद है, ध्वनि आई एंड लिटरली रोई घर पे आके कि मम्मी मुझे अब वीडियोस नहीं बनानी। मतलब उस टाइम पे मैं इतना शॉक्ड हो गई कि ऐसा इसके माइंड में आया कहाँ से। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मेरा नाम एशना जैन है, जिसको आप सभी क्यूट सिस्टर की मम्मी के नाम से जानते हो। आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपसे अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं एक रिनोन्ड बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जाने माने बिजनेसमैन थे, बट मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे पैसा तो बहुत था बट वहाँ पे लड़कियों के लिए रोक टोक भी बहुत थी। मेरे पापा हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटे पे तो पूरी दुनिया प्राउड करती है लेकिन मुझे तो अपनी बेटी पे प्राउड है। तो मैंने पापा की सपोर्ट से अपनी बीबीए कंप्लीट की। देन बीबीए कंप्लीट करने के बाद मैंने एमबीए किया एंड एमबीए मार्केटिंग एंड फाइनेंस दोनों में कंप्लीट की। एमबीए कंप्लीट करते करते मेरा रिश्ता दिल्ली की जानी मानी एक बिजनेस फैमिली में तय हो गया और जहां एंट्री होती है मेरे हस्बैंड पुनीत जैन की, और वो मेरी दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट है आफ्टर माय फादर। और मेरे हस्बैंड का आईटी का अपना बिजनेस है। आफ्टर माय मैरिज मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी बट कहीं ना कहीं एक कमी थी। मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। लेकिन डे टू डे लाइफ में मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं कहीं ना कहीं अपने सपने को भूल गई। फिर थोड़े टाइम बाद एक ग्रैंड एंट्री हुई जिनवानी जैन की। और जिनवानी जैन जो है आपकी प्यारी जिनी, जिसको आप सब जानते हो जिनी के नाम से। एंड जिनी स्टार्टिंग से बहुत ही टैलेंटेड और प्यारी बच्ची थी। उसने एक लाइफ में आके एक इतना ज्यादा एनर्जी लेवल बूस्ट कर दिया कि मैं बता ही नहीं सकती। तो जिनवानी जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई उसके बाद हमारी लाइफ में एंट्री हुई हमारी प्यारी ध्वनि की। और ध्वनि की एंट्री होते ही डे बाय डे पापा का बिजनेस ग्रो करता चला गया एंड पापा बिजी हो गए अपने बिजनेस में। एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि पापा मतलब घर से ज्यादा ऑफिस में टाइम लगाने लग गए, क्योंकि बिजनेस ग्रो हुआ तो उनको ज्यादा टाइम अपने ऑफिस में बिताना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करते कि जिसमें पूरी फैमिली हमारी इन्वॉल्व हो जाए। तो जब पापा ऑफिस से घर आए, एक दिन बच्चे टीवी देख रहे थे एंड यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे। देन मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि कुछ ना कुछ मैं भी ऐसा बनाने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से सपना था। जैसे मैंने आप सबको बताया कि मेरा स्टार्टिंग से ही सपना रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे करके अपनी लाइफ में दिखाना था, क्योंकि लड़कियां ना लड़कों से कम नहीं होती। और हाँ, मेरी दोनों बेटियां होने के बाद किसी ना किसी ने कभी ना कभी मुझे ये जरूर बोला, अरे ये क्या दो बेटी हो गई। मुझे इतना बुरा लगता था कि मैं आपको क्या बताऊं कि बेटियां कोई अभिशाप थोड़ी ना है। बेटियां एक प्राउड है, गर्व से कहो कि हमारे बेटियां, और बेटियां भी किस्मत वालों की होती हैं। तो जब बच्चे टीवी देख रहे थे, यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे, तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि कुछ अच्छा सा कंटेंट बनाते हैं। जैसे ही पुनीत घर पे आए तो मैंने पुनीत के आगे अपने व्यूज रखे कि मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ। मैं थोड़ा सा घबरा रही थी, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, बट मेरी स्टोरी बिल्कुल अपोजिट है। मेरी जर्नी में मेरे हस्बैंड का पूरा हाथ था एंड पूरा सपोर्ट उनका हमेशा ही रहा है और अभी भी रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला, एशना यू आर वेरी टैलेंटेड, तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट एक चीज हमेशा याद रखना, हर काम को अपने पैशन बना के करना। तो मैंने उनकी गाइडेंस से, उनके सपोर्ट से अपना एक छोटा सा चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है क्यूट सिस्टर, जिसे आज आप पूरी दुनिया में क्यूट सिस्टर के नाम से जाना जाता है। जब हमने अपनी फर्स्ट वीडियो निकाली देन हमने सारे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को वीडियो भेजी। मुझे था कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिप्लाई आएंगे, बट सबसे पहला कमेंट ही नेगेटिव था। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, आपको पैसे की क्या जरूरत है। ये सुन के कहीं ना कहीं मेरा मॉरल डाउन हुआ एंड
मैंने अपने फिर हस्बैंड से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, तो नेगेटिव रिप्लाईज आने स्टार्ट हो गए। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ थामा और उन्होंने बोला, एशना मैंने फर्स्ट डे ही बोला था अपने आप पे बिलीव करना एंड जो करना है करती जाओ, अच्छे से करो, अपना बेस्ट दो और भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने फिर उनकी बात मानी। देन में हम लोग वीडियोस पे वीडियोस बनाते चले गए एंड इसमें सबसे बड़ा रोल रहा मेरे दोनों बच्चों का। और हाँ, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2019 में और ध्वनि 4 इयर्स की थी, इतनी छोटी सी बच्ची वो, एंड जब उसको नेगेटिव रिप्लाई मिले तो आप सोच सकते हो उसके दिल पे क्या क्या बीती होगी। एक मासूम बच्चा एंड उसको नेगेटिव रिप्लाई मिल रहे हैं। जब वो अपने फैमिली फंक्शन में जाती थी या अपने बर्थडे पार्टीज में जाती थी, देन उसको बच्चे टीज करते थे एंड बोलते थे क्यों बना रही हो अपनी वीडियोस, क्या जरूरत है तुम्हें वीडियोस बनाने की, एंड पढ़ाई से तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल कहते हैं ना पढ़ाई खत्म ही हो जाएगी, इतना इतना ज्यादा उसको नेगेटिव रिप्लाई मिलते थे। एक दिन मुझे अच्छे से याद है, ध्वनि आई एंड लिटरली रोई घर पे आके कि मम्मी मुझे अब वीडियोस नहीं बनानी। मतलब उस टाइम पे मैं इतना शॉक्ड हो गई कि ऐसा इसके माइंड में आया कहाँ से। आपके चारों तरफ नेगेटिविटी इतनी भरी हुई होती है कि कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि आप पीछे जाओ, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि आप आगे बढ़ते जाओ। फिर मैंने ध्वनि को समझाया, प्यार से समझाया, क्या हुआ बेटा, आपको अच्छा नहीं लगता वीडियोस बनाना? क्योंकि अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो मैं प्रेशर बिल्कुल नहीं डालूंगी, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मी मुझे वीडियोस बनाना तो बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं। फिर मेरे को लगा नहीं ये तो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर मैंने ध्वनि को समझाया, बहुत मोटिवेट किया, बेटा आप अपनी वीडियोस उठा के देखो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। एंड हमेशा से ही हमारा कंटेंट मॉरल देने का रहा है कि हर वीडियो में हमने कुछ ना कुछ सिखाया है। तो ध्वनि को भी समझ में आया कि हम एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, और हमेशा कंटेंट मैंने ऐसा बनाने की कोशिश करी है कि जो मेरे बच्चे देख सके वही मैं दुनिया के सामने दिखाऊं, और लाइफ टाइम कभी भी आप खोल के उस वीडियो को देख सकते हो। एंड काफी कमेंट्स तो ऐसे भी आए मेरे पास कि मतलब सुन के भी इतना अजीब सा लगता है कि दो बेटी हैं, वीडियोस बनवा रहे हो, बेटियों से वीडियोस बनवा रहे हो। बट मैं एक बात इस चैनल के थ्रू मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या बेटियां बेटों से कम होती हैं? नहीं, बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं, और उन्हें इतना कैपेबल बनाओ ना कि वो आपका भी नाम रोशन करे और दुनिया में एक सितारे की तरह चमके। तो ये इतना आसान था नहीं जितना आपको सुनने में लग रहा है। इतना टाइट शेड्यूल था, मैं 5:30 उठती थी, देन उसके बाद बच्चों का लंच बना के बच्चों को स्कूल भेजती थी, बच्चे उठते थे कई, और आपको जैसे पता ही है कि हमारा जो कंटेंट है वो डेली बेसिस पे है, तो बच्चों का हमें डेली रूटीन भी दिखाना होता है। तो हम बच्चों को उठाते हैं, देन उसका भी शूट लेते हैं, बच्चों के लिए भी मैनेज करना, उठते ही शूट लेना। लेकिन उन्होंने बहुत इंजॉय किया अपना, स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बच्चों ने हर शूट में इंजॉय किया और अपना बेस्ट दिया। जैसे 5:30 उठे, बच्चों को स्कूल भेजा, देन उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद फिर बच्चों के आने की तैयारी, घर के आपको पता है हाउस होल्ड की कितनी चीजें होती हैं जो हमें लेडीज को, एक लेडी को मैनेज करनी पड़ती हैं। तो वो सब करने के बाद बच्चे वापस आए, फिर से शूट हमने किया, देन उनकी ट्यूशंस, उनकी कोचिंग। एंड जिनी तो अब 10th कर चुकी है, 11th में आ गई, और 10th की पूरी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जिनी की, उसने स्टडीज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एंड अपना बेस्ट से बेस्ट उसने दिया। आते ही फिर अपना कोचिंग गए, खाना खाया, देन उसके बाद हम लोग रात को 2-2 बजे भी शूट करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एक फैमिली बॉन्ड इतना अच्छा बन गया ना, इतना मजा आता था। अरे वो शूट रह रहा है पापा, जल्दी से वो शूट हमारा आप शूट कर दो, तो पापा कैमरा लेकर आ जाते थे एंड बच्चे वो शूट अपना कंप्लीट कर लेते थे। इतना हम लोगों ने एक फैमिली बॉन्ड हमारा बन गया उस चीज को लेके, जो पापा के पास टाइम नहीं था, पापा ने भी हमारे लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं पुनीत को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस मंच के थ्रू, मैं अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर मेरे पापा जैसे और पुनीत जैसे लाखों जेंट्स हो गए पूरी दुनिया में, तो ये दुनिया मतलब बेटे बेटी में तो कभी फर्क करेगी नहीं, इस बात की तो गारंटी है। मैंने कभी भी यूट्यूब पैसों के लिए नहीं खोला था, मैंने एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए खोला था। बट देखते ही देखते वो इतना ग्रो करता चला गया, क्योंकि ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर था। और हम कहते ना, मेरे बच्चे दोनों जो छोटे छोटे बच्चों के लिए ताने मिले थे कि बेटियां हो गई, वो अपने आप ही इतनी इंडिपेंडेंट हो गई कि इतना अच्छा उन्होंने चैनल को ग्रो किया और इतना अच्छी उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई कि हर बच्चे की ऐसी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। इतनी कम उम्र में बच्चे लाखों कमाने लग गए। मतलब छोटे छोटे बच्चे आज इस चैनल के
थ्रू अपनी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को निकाल के ला रहे हैं। जो टैलेंट है, जो छुपे हुए टैलेंट थे बच्चों के, किसी का पेंटिंग का टैलेंट था, किसी का डांसिंग का टैलेंट था, सारे टैलेंट निखर कर इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हैं। और ये नहीं कि ये सिर्फ जिनी ध्वनि कर सकते हैं, दुनिया का हर बच्चा। मैं एक चीज हमेशा आप अपने चैनल पे भी बोलती हूँ कि बच्चे एक मिट्टी के अकॉर्डिंग होते हैं। आप जिस मोल्ड में उन्हें डालोगे वो उसी का ही शेप ले लेते हैं। ये चीज मैं कई बार अपने चैनल पे भी बोल चुकी हूँ। तो आप अपने बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ और अच्छी अच्छी चीजें उनसे कराओ। जो उनका टैलेंट है आप निकाल के लेकर आओ। हर बच्चा कैपेबल है, हर बच्चा कर सकता है। तो ये थी एशना की जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं करती हूँ क्यूट सिस्टर की जर्नी आपके साथ शेयर। तो मैं आज जिनी को बुलाती हूँ और जिनी के थ्रू ही बताना चाहती हूँ कि उसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या उसने अपनी लाइफ में किया। अब मैं यहाँ पे बुलाती हूँ जिनी को। हाय फ्रेंड्स, मेरे को तो आप सभी लोग जानते होंगे बट फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ आपकी प्यारी जिनी, जिसको आप देखते हो क्यूट सिस्टर्स पर, राइट। तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। शेयर क्या ही करूँ, पूरी तो जर्नी आपको पता ही है, पर हाँ थोड़ा सा ग्लैम्स मैं दे दूंगी अपनी जर्नी का। फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा एक अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करता है ना, तो उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पर मेरे मम्मी पापा ने मेरा कभी भी सपोर्ट नहीं छोड़ा। वो हर कदम पे मेरे साथ थे और वो मेरे लिए पिलर्स थे मेरी पूरी जर्नी के। कहते हैं ना जिसे कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो उन्होंने माँ बाप बनाए। मेरी जर्नी में वो ट्रूथ था। फ्रेंड, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे कमेंट्स आए कि जिन्हें क्यों कर रही है, जिनवानी क्यों कर रही है, तेरे को क्या जरूरत। पर एक होता है ना कि जब फैमिली कर रही है तो पूरी फैमिली लग जाएगी। सपोर्ट सबका था तो करना ही था। कहते हैं ना, फेम के साथ कमेंट्स भी तो आते ही आते हैं, पर हेटर्स पे क्यों ध्यान देना जब आपके साथ इतने सारे फ्रेंड्स हो। मुझे आज भी याद है कि 6-7 मंथ्स में ही हमारे 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और जिसने हमारी जो रीच बढ़ाई थी वो थी स्वीटी के नूडल्स। उसी वीडियो से हमारी जो रीच बढ़ी थी ना, वो आज भी मुझे याद है। मैं स्कूल गई नेक्स्ट डे, जब वो शूट लाइव हो गया था। मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई और मैंने देखा फ्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे फैंस आ रहे हैं मेरी क्लासरूम में टू टेक माय ऑटोग्राफ। आई वाज लाइक, ये क्या हो गया, एकदम से हो गया। और जब मेरी टीचर्स को ये बात पता चली कि मैं यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ, तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला, जिनवानी तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, क्यों कर रही हो, यूट्यूबर ही बन के रह जाओगी। उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हो गई। पर फिर वही बात, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े थे तो डरना किस बात का, बिल्कुल भी नहीं डरी। किस बात की डीमोटिवेट होंगी। आपको तो पता ही है, मेरी मम्मी पूरी दुनिया के लिए एक मोटिवेशनल क्वीन है, तो मेरे लिए तो कितनी बड़ी मोटिवेशनल क्वीन होंगी। तो फ्रेंड्स, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं लाइफ में, पर अब मैं आती हूँ कि अपना डे कैसे डिवाइड करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आज इसका जवाब भी दे देती हूँ कि डे को प्रॉपरली मैं कैसे डिवाइड करती हूँ। तो सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल जाते हैं, और जाना भी चाहिए। अगर आप नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जियोगे ना, तो फिर क्या करोगे। नॉर्मल लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पर उसके बाद स्कूल से आने के बाद जैसी मम्मी देखती हैं कि मेरा मूड है वीडियो बनाने का, अगर मेरा भी है तो मैं मम्मी को जाके बोल दूंगी, मम्मा चलो आज बुला ही लो कैमरामैन भैया को, शूट शुरू करते हैं। ऐसे ही होता है, नॉर्मल कैंडिड बोल देती हूँ, मम्मी चलो शुरू करते हैं वीडियो। पर मेजरली जो हमारे शूट्स होते हैं वो सैटरडे और संडे को रहते हैं, ताकि हमारी जो पढ़ाई है वो हैम्पर ना हो। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो 5 ही तरीके बता देती हूँ, उतना कर लो बहुत रहेगा। तो चलो, फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। आपको स्कूल स्टडीज के लिए भी कंसिस्टेंसी जैसे चाहिए होती है, वैसे यूट्यूब वीडियोस के लिए भी चाहिए भाई। जैसे पढ़ाई करते हो, अगर आपने एक चैप्टर करा, उसको रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए अगर आपने एक डे फिक्स कर लिया कि संडे को हमारी वीडियो आएगी, तो आनी ही चाहिए, वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो कभी भी कहीं पर भी करना ही पड़ता है, कुछ भी करो करना पड़ता है। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, उसके लिए भी हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपनी लाइफ में भी अगर कुछ बनना है, बहुत जरूरी पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि आपकी स्टडीज भी हैम्पर ना हो और आपकी वीडियोस भी हैम्पर ना हो। स्टडीज में मैं बचपन से बहुत अच्छी रही हूँ, टच वुड, और आगे जाके भी बहुत अच्छा रहना है। तो फोर्थ पॉइंट आता है रिलेटेबल कंटेंट। अब कंटेंट तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपके व्यूअर्स जुड़ेंगे, आपके साथ फ्रेंड्स जुड़ेंगे। अब जो हमारा कंटेंट है वो तो फेयर कंटेंट है।
आपको देखकर भी प्राउड होना चाहिए कि हाँ, ये वीडियो मैंने बनाई थी। मुझे भी है, क्योंकि मेरे को इतने सारे फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे, कहते हैं जिन्हीं जो तूने नोट्स दिए थे ना बहुत काम आए, जो क्वेश्चन पेपर्स आपने शेयर करे थे बहुत काम आए। तो यही चाहिए कि कंटेंट अच्छा हो, कंसिस्टेंसी अच्छी हो, हार्ड वर्क अच्छा हो। अच्छा हाँ, 5th पॉइंट तो मैं भूल ही गई बताना। 5th पॉइंट है कमेंट्स। कमेंट्स पर फोकस गुड पे करना है, नेगेटिव पे नहीं करना है। गुड पे करोगे तो मोटिवेट रहोगे, नेगेटिव पे करोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे। हेटर्स हर फील्ड में होते हैं, हर जगह मिल जाएंगे। आप एक रूम में भी बैठे हो ना तो हेटर कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा, हाथ खड़ा कर देगा, यहाँ तो आप गलत हो। पर उस पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। और रिसेंटली मुझे मिला था एक अवार्ड जिसका नाम था ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, जिसको रिसीव करने में गई थी दुबई। वो एक छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और एक प्राउड मोमेंट होता है पूरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी बहन के लिए, कि हाँ जिनवानी जिनी भी उसमें सिलेक्ट हुई थी। तो वो मेरे लिए एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे और मोटिवेट कर दिया कि अब तो पूरी जान लगा देनी है। ऐसे अभी तो एक अवार्ड है, उसको 100 तक लेके जाना है। अगर आप लोग साथ हो, मेरे पेरेंट्स आते हैं, तो 100 तक तो ले ही जाएंगे। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसको आप अगर अच्छे से यूज करो तो आप अपनी पूरी जर्नी बता सकते हो। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको बना सकते हो जिससे आप जो इंट्रोवर्ट हो उसको एक्सट्रोवर्ट बना दो। क्योंकि मेरी एज पर, आप लोगों की एज पर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अगर कुछ पूछना भी है वो हलकला जाते हैं, स्टैमर कर जाते हैं। पर उसको बदलना है तो YouTube के जरिए आप बदल सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सिर्फ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैंने YouTube 6 साल पहले शुरू कर दिया था। अभी भी आप सोच रहे हो, शुरू कर दो भाई, कुछ तो करो। अगर मैं कर सकती हूँ ना तो यहाँ सब कर सकते हैं। तो सोचो मत, जोश लाओ और कुछ ना कुछ कर दिखाओ। तो अब मैं बुला लेती हूँ अपनी मम्मी को और मेरी बहन को, ध्वनि, जो क्यूट सिस्टर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म को जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया एंड हमसे हमारी जर्नी को शेयर कराया। एंड जोश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लाखों करोड़ों लेडीज के लिए एक कहते हैं ना प्रेरित करता है उन्हें, एंड उनके अंदर एक्साइटमेंट भरता है कि जब हम लोग यहाँ पे पहुंच के कुछ करके दिखा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। इंडिया में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं कि जो बहुत पिछड़ी हुई हैं या अभी भी उनके घर में कुछ ना कुछ होता रहता है एंड अपनी वो कहते हैं ना क्रिएटिविटी बाहर नहीं लेकर आई है। एंड आप भी उनसे एनकरेज हुई और अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप कीजिए। जैसे हम अपने चैनल क्यूट सिस्टर्स पर वीडियो एंड करते हैं, हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। तो भी होप आपको हमारी वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।